डॉक्टर सिमरन खन्ना जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जैसे लगता है आपने सब अच्छा किया, पर जो सब आप मतलब चाहते थे, डिजर्व करते थे, वो दूसरों को इतनी आसानी से मिल गया और हमें इतना कठिनता हो रही है उसको पाने में। तो नई खेती है ना, ये किसका प्रश्न है? ये नई खेती है बच्चा। जैसे अभी अच्छा कर रहे हो ना, ये नई खेती है। लेकिन पुराना अगर हमारा गलत है तो अच्छा करते हुए भी हमको बुरा फल मिलेगा, हमको दुख मिलेगी, हमें निंदा मिलेगी, हमें विपत्ति मिलेगी। और अभी जो बुरा कर रहा है उसकी नई खेती है, लेकिन पुराना उसने अच्छा किया है और उसका संयोग आ गया है तो वो बुरा करते हुए अच्छा फल प्राप्त करेगा, बुरा करते हुए वो यश को प्राप्त करेगा, बुरा करते हुए भी वो सुख सामग्री प्राप्त करेगा। लेकिन जब उसकी बुराई का फल आएगा तब उसको भोगना पड़ेगा। ये अभी आप अच्छा फल कर रहे हैं ना, तो ये अच्छा जो आचरण कर रहे हैं ना, इसका फल आगे आएगा। अभी जो आपने पूर्व में पीछे किए हैं तो उनका परिणाम हमें भोगना पड़ता है। जैसे हमारा शरीर बहुत रोग से ग्रसित है, तो हमने इस जन्म में तो कोई पाप नहीं किया, लेकिन पूर्व में कोई पाप किया तो उसका परिणाम भोगना पड़ रहा है। अब इस जन्म में जो हमने किया उसका ये बल है कि हम दुखी नहीं हैं, हम परेशान नहीं। लेकिन जो हमने इस जन्म में किया, अब इसका फल हमको आगे मिलेगा। हमें भगवान की प्राप्ति हो या आगे अगर जन्म भी होगा तो बहुत उच्च अवस्था का जन्म होगा, क्योंकि हमारे पास बहुत सामग्री है। गलत कोई आचरण नहीं, सब अच्छे आचरण करना और खूब भजन करना, भगवान के नाम में रहना, तो इसका जब फल आएगा तो महान फल आएगा। तो ये बात सुनकर सोच करके अपने को धैर्य धारण करना चाहिए, नहीं तो फिर अच्छाई से अश्रद्धा हो जाएगी। नहीं, हमें बुरा आचरण नहीं करना चाहिए, क्योंकि बुरा का फल परिणाम में बुरा ही होगा, अच्छा का फल अच्छा ही होगा। आज जो हम अच्छाई करते हुए दुख भोग रहे हैं, ये हमारे पीछे की कोई बुराई है, पीछे का कोई बुरा आचरण है जो संयोग बनाकर हमको सफल नहीं होने दे रहा। अच्छाई में भी हमको दुख मिल रहा है, निंदा मिल रही, उपहास मिल रहा है, विपत्ति मिल रही। समझ रहे ना जी? सलोनी जी, न्यू दिल्ली। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, कुछ समय से नाम जपने करने का अभ्यास कर रही हूँ और प्रभु और संतों की कृपा है। महाराज जी, जब भी मैं किन्हीं संतों का दर्शन करती हूँ तब ये मन ना चाहते हुए भी उनके प्रति गलत विचार फेंकता है, जैसे उनके दोस्त। ये बहुत बड़ी हानि की बात है। इससे तुम्हारा बहुत बुरा पतन हो जाएगा, बहुत बुरा पतन हो जाएगा। संत दोष दर्शन तो बात जाने दो, हमें किसी के दोष दर्शन नहीं करने। नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। अगर हम दूसरे के दोष देखना शुरू कर दिए तो हमारा बहुत बुरा पतन हो जाएगा। और फिर संतों के प्रति दोष दर्शन करना, फिर तो ये तो बिल्कुल ऐसा समझ लो पेट्रोल डाल के आग लगाना अपने ऊपर है। क्या तुम संतों को जान सकती हो? क्या तुम्हारी दृष्टि है? तुम बाहरी रूप देख सकते हो, कपड़ा लत्ता देख सकते हो, गाड़ी घोड़ा मकान देख सकते हो, लेकिन तुम उनकी आंतरिक स्थिति को देख सकते हो क्या? फिर क्या क्या संतों के प्रति दोष दर्शन? अरे राम 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 1 घंटा मन लगा करके करो तो अभी बुद्धि शुद्ध होने लगे। कृष्ण कृष्ण हरि हरि राधा राधा, तो बुद्धि शुद्ध होने लगे। और जब शुद्ध बुद्धि होगी तो संतों की चरण रज माथे पे लगाओगे। कोई भी कैसा संत हो, हमको भगवान का दास देख करके तुरंत नमन करना चाहिए। क्या दोष दर्शन करोगे? महाराज जी कह रहे कि कुछ मैं सोचती नहीं हूँ, मतलब ना चाहते हुए भी ऐसा होता रहता। तो महाराज जी, क्या हृदय की मलिनता? हाँ, हृदय की मलिन। इसीलिए तो कहा कि 1 घंटा कम से कम भगवान का नाम जप करो तो संतों के प्रति पवित्र बुद्धि आ जाए। ऐसा नहीं है, देखो अगर नकली नोट होता तो उसका असली कहीं होगा, नहीं होता। तो ऐसा नहीं है कि समाचार में या टीवी में किसी एक आध का आ गया, तो ऐसा नहीं है। भगवान की सृष्टि है, अगर असली है तभी उसका नकली भी है, अगर नकली है तो उसका असली भी है। तो हमको क्या करना चाहिए कि नकली और असली छोड़कर सब में भगवान है, ये बात समझकर प्रणाम कर लेना चाहिए और दूरी रहना चाहिए। हम ये सबसे कहते हैं कि जैसे आग से दूर से आनंद लो, उसका प्रकाश उसका तेज दूर से, उनके वचन मानो, भिक्षा दे दो, बस दूरी बना के रहो। वो संत ही नहीं है जो अपने एकांत में किसी को प्रवेश दे, और वो भक्त नहीं है जो संत के एकांत को भंग करे। इसलिए दूरी बना के रखो। शिक्षा और भिक्षा का हमारा आपका संबंध है। हमें जरूरत है तो भिक्षा दे दीजिए, आपको जरूरत है शिक्षा ले लीजिए, और दूरी बना के रहिए तो दोष होगा ही नहीं। दोष तब होता है जब हम अपनी अपनी मर्यादा से
बिलग हो जाते हैं। और देखो संतों में दोष होता ही नहीं है। ऊसर बरसै तृण नहीं जामा, संत हृदय जिम उपज न कामा। जैसे ऊसर बीज में कितना भी बो वो जमने वाला नहीं है, ऐसे संतों के हृदय में कभी कामना प्रकट नहीं होती, और जब तक कामना प्रकट होती तब तक वो संत नहीं होता है। संतों के हृदय तब लग जोगी जगत गुरु, जब लग रहे निराश, और जब आशा मन में भई तो जग गुरु जोगी दास। ऐ संत जन निष्काम भगवान के जन है। हाँ, अभी कोई साधक बना है और चल रहा है, उसमें थोड़ी गलती हो सकती है, पर वो भगवान का जन है, इसलिए आज नहीं तो कल वो सुधर जाएगा, भगवान का महान भक्त बन जाएगा। हमें चाहिए कि हमको अपने से देखना चाहिए कि हम एक दिन परिवार से अलग नहीं रह सकते, और ये पूरा जीवन परिवार से अलग रहने का नियम ले लिया। हम एक दिन भोग नहीं छोड़ सकते, ये पूरे जीवन भोग छोड़ने का नियम ले लिया। अगर उस साधक, अभी साधक है, मान लो कल साधु बना है तो साधु तो दिखाई देगा ना। अब उसमें कल साधु बना है तो अब पूरी साधुता थोड़ी आ जाएगी, और उसमें संसारिकता भी होगी। वो धीरे 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 अपनी संसारिकता का नाश करते हुए महात्मा बन जाएगा। तो हमें किसी के दोष दर्शन नहीं करने, भगवान सब में विराजमान है, चाहे असत हो या सत, सब रूप भगवान का है। तो प्रणाम करके हमें अपना सुधार करना है। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजू अपना, तो हमसे बुरा न हो। महाराज जी, जब भी ऐसा होता है तो हम नाम चलाते हैं अपने, उस समय उनको प्रणाम कर लिया करो। जैसे किसी संत के प्रति आया ना कुछ, तो उसको मानसिक प्रणाम कर लिया और तुरंत भगवान से प्रार्थना की, भगवान मेरा ये स्वभाव जो गलत है इसे ठीक कर दो। प्रभु सामने आप सबके हृदय में मैं देख नहीं पा रहे, नाथ मेरे इस अपराध को क्षमा करो, तो वो सब बराबर होता जाएगा। और धीरे धीरे कभी निंदा मत करना, जबान से कभी निंदा। गुरुदेव, इन्हीं से जुड़ा प्रश्न था, मतलब आपने अभी बता ही दिया। हम यही पूछ रहे थे, अगर गलती से मान लो दोष दर्शन हो ही जाए, उसका उत्तर मिल गया। हाँ, नहीं तो उसका कोई पश्चाताप है मतलब? हाँ, कि तुरंत भगवान उसको प्रणाम करो जिस संत के प्रति हुआ हो, और भगवान से प्रार्थना करो, प्रभु आप सबके हृदय में बैठे हो, ये तो मैं देख नहीं पा रहा, मैं नीच दोष दर्शन कर रहा हूँ, प्रभु मुझे क्षमा करो, मुझे सद्बुद्धि प्रदान करो, ऐसा करना चाहिए।